अज्ञान में हम बच्चे की जान ले लेते हैं। पशु की जान बस उसके शरीर में होती है, इंसान की जान तो अंतःकरण में होती है ना। जो इंसान भीतरी तौर पर विकसित नहीं किया गया माँ बाप के द्वारा, उसकी तो जान ही ले ली गई। अब वो भले ही खड़ा हो जाए 6 फुट का हो करके, तो भी उसको मुर्दा ही मानो। जानवर अपनी पूरी लंबाई चौड़ाई हासिल कर ले तो हम कह देते हैं कि बढ़िया निकल आया। इंसान को हम थोड़ी कह देंगे बढ़िया निकल आया सिर्फ इसलिए कि 6 फुट का हो गया है। उसमें प्राण भरने वाला, उसमें ज्ञान सींचने वाला कोई होना चाहिए घर में या घर से बाहर। कोई नहीं होता, तो 6 फुट का होके भी वो भीतर से प्राणहीन ही रहता है। और किसी को प्राणहीन कर देना, मुझे बताइए, हत्या है कि नहीं? प्राणवान को आप प्राणहीन कर दें तो इसको हम कहते हैं हत्या करी। और जो बच्चा संभावित रूप से प्राणवान हो सकता था उसको आपने प्राणहीन कर दिया, तो इसको क्या कहें? पर खून बहता दिखाई नहीं देता तो किसी को सजा नहीं दी जाती। पशुओं के बाद अगर इंसान ने सबसे ज्यादा किसी के साथ अत्याचार करा है तो शिशुओं के साथ। और दोनों में एक साझी बात है कि दोनों दुर्बल हैं, आश्रित हैं, कमजोर हैं। पशु और फिर शिशु, दोनों ही कुछ बेचारे कर नहीं सकते। तो हमने उनका इतना शोषण करा, इतना शोषण करा। क्या उसकी मां है चिबिल्ली, बिल्कुल न कुछ उसको अनुभव, न ज्ञान, न जानती न समझती, वो उसको लेके घूम रही है। और घर में तमाम तरीके के तत्व हैं, सब अपने अपने चौधरी बने हुए हैं। खासकर संयुक्त परिवार है तो वहां चाचा, ताऊ, फूफी, मामी, मौसी, बुआ सब लगे हुए हैं कि हम भी कुछ हैं। सब अथॉरिटी फिगर्स हैं घर के अंदर। और सब चढ़े बैठे हैं बच्चे पर और उस पर अपने अपने प्रभाव डाल रहे हैं। इससे बड़ा अत्याचार क्या होगा? दुनिया भर के अज्ञानियों को मौका मिला हुआ है बच्चे के ऊपर चढ़ बैठने का। ये बच्चों की मार पिटाई होती है, इसके बड़े घातक परिणाम होते हैं। साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल, दोनों तलों पर। बच्चे का व्यक्तित्व हमेशा के लिए कुंठित हो सकता है। उसकी जिज्ञासा मर जाएगी, सवाल नहीं पूछ पाएगा। या फिर वो हिंसक, आक्रामक हो जाएगा कि मैं पिटा था अब औरों को पीटूंगा। एक सहज, शांत, निडर, करुण व्यक्तित्व बनकर नहीं उभर पाएगा वो। या तो दब्बू हो जाएगा, अगर बच्चा घर में पिट रहा है तो या तो दब्बू बन जाएगा या खूंखार। वही जो हम देखते हैं अपने देशवासियों की आम स्थिति। ज्यादातर दब्बू हैं, कुछ खूंखार हैं जो दब्बुओं को दबाकर चलते हैं। बड़े होकर के बड़ी से बड़ी जो मनोवैज्ञानिक कुंठाएं होती हैं, फिर जो बहुत उच्च कोटि के साइकेट्रिस्ट होते हैं, जब वो इन केस स्टडीज में जाते हैं कि चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, और मनोवैज्ञानिक अध्ययन करे जाते हैं कि लाओ केस स्टडी है, मुझे समझने दो कि क्या हुआ है बात।
तो ज़्यादातर जो भीतर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनकी जड़ जा कर के बचपन में निकलती है कि इसके साथ बचपन में ऐसा हुआ था और खूब हुआ था, लंबे समय तक हुआ था, तो इसका अभी चल रहा है काम ऐसा। अब तो ये जानी बात है कि बच्चे के व्यक्तित्व का निर्धारण बहुत हद तक 7 वर्ष की उम्र तक हो जाता है। जो बुनियाद के पत्थर हैं वो रख दिए जाते हैं 7 साल की उम्र तक। हाँ, उसके बाद आगे इमारत के रंग रोगन, कमरे, थोड़ा नक्शा ढांचा अलग हो सकता है आगे के अनुभवों के अनुसार, पर बुनियाद तैयार हो जाती है। और 7 साल की उम्र तक बच्चा अगर पिट रहा है तो अब वो पिटा हुआ जीवन ही जिएगा। कभी जब घर वाले बच्चों को पीट रहे हो तो आप वो दृश्य देखिएगा, काफी घोर हिंसा होती है। वो चिल्लाना, वो थप्पड़ों की आवाज, कई बार तो लातें भी पड़ती हैं, कई बार बेल्ट भी चलती है, कई बार माएँ होती हैं तो वो कुछ उठा करके बेलन, तसला, छन्नी, कड़ाही कुछ भी मार देती हैं। एक दूसरी दिशा से इसको समझते हैं। मारने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? मैं बिल्कुल समझता हूं कि बच्चे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो बहुत परेशान कर रहा है, तो आप उसके व्यवहार में परिवर्तन चाहते हो, यही तो चाहते हो। आप माँ बाप हो और बच्चा घर में ऐसा व्यवहार कर रहा है जो गड़बड़ है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, या खाना नहीं खा रहा है, या खाना फेंक रहा है, या अपने खिलौने तोड़ रहा है, या बाहर कुछ गड़बड़ कर रहा है, वो कुछ, तभी तो आप परेशान हो उससे। आप माँ बाप हो, आप परेशान हो बच्चे के व्यवहार से। अब व्यवहार बदलने के लिए 2 बातें हो सकती हैं, या तो उसको जानवर समझो या उसको इंसान समझो। जानवर क्या होता है, गौर से समझिएगा। जानवर क्या होता है? देह मात्र। जो देह मात्र है वो पशु है, उसके पास कोई ज्ञान नहीं है, उसके पास बस शरीर है। शरीर है और शरीर से उठती हुई उत्तेजनाएं हैं, शरीर से उठती हुई भावनाएं हैं, ये सब जिसके पास होता है वो जानवर होता है। और मनुष्य वो होता है जिसके पास देह और भावनाओं से आगे, जिसके पास ज्ञान होता है, चेतना होती है, वो मनुष्य होता है। आप अगर उसको पीट रहे हो, इसका मतलब आप उसको मनुष्य नहीं मान रहे, क्योंकि चेतना को परिवर्तित करने के लिए तो बात करनी पड़ती है। फिर समझते हैं, बच्चे का व्यवहार ही तो बदलना चाहते हो ना आप, तो व्यवहार तो तब भी बदल जाएगा अगर बच्चे की आप चेतना बदल दो, कि नहीं बदलेगा? हाँ, पशु के पास कोई खास चेतना होती नहीं, तो अगर आपको उसका व्यवहार बदलना है तो आपको उसके शरीर के साथ ही कुछ खेल खेलना पड़ता है। आपके पास कुत्ता है, आप उसे कोई व्यवहार सिखाना चाहते हो तो आप उसे कुछ खाने पीने का देते हो तो वो उस तरह का व्यवहार करने लग जाता है ना? या कि सर्कस में जानवरों को पीटते हैं उनको कुछ करतब सिखाने के लिए। पशु का व्यवहार बदलने का और कोई तरीका नहीं है, उसको शरीर से संबंधित ही कुछ आपको या तो लालच देना पड़ेगा या दंड देना पड़ेगा, तो पशु का व्यवहार बदलेगा, क्योंकि पशु शरीर मात्र है। पर मनुष्य के पास तो चेतना भी है। आप बच्चे का व्यवहार, बच्चे की चेतना को बदल कर क्यों नहीं बदल पा रहे? क्योंकि आप खुद पशु हो गए। आप माँ बाप, पर आप खुद पशु हो, तो आप एक ही तरीका जानते हो देह का, उसी देह के तरीके से आपने बच्चा जन्म दिया है, तो आगे भी आप देह का तरीका ही जानते हो कि इसकी पिटाई लगा दो या फिर कि इसको लालच दे दो। ये तरीके तो जानवरों के साथ अपनाए जाते हैं, इंसानों के साथ ये तरीके अपनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, और पड़े भी तो एकदम अंत में पड़े, कि जब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाए किसी का, तब उस पर शारीरिक तरीके लगाए जाते हैं कि अब ये खुद ही इनकार कर रहा है कि इसे नहीं बदलना है, तो तब हम कहते हैं कि इसकी चेतना अब अड़ चुकी है कि नहीं बदलेगी, अब तो इस पर सिर्फ कोई शारीरिक विधि ही काम कर सकती है।
पर बच्चा तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर नहीं पहुंच गया है ना। लेकिन चूंकि आप सचेत नहीं हो तो इसीलिए आपको बच्चे की चेतना को उठाना आता नहीं है। बच्चे का व्यवहार बदल जाएगा, आप उससे बात करो ना। आपको बात करनी लेकिन आती नहीं, क्यों? क्योंकि आपने भी कभी जिंदगी में किसी ढंग के आदमी की बात सुनी नहीं, आपने अच्छी किताबें पढ़ी नहीं, आप अच्छे लोगों की संगत में बैठे नहीं, तो आपको पता ही नहीं है कि अच्छी बात का कितना गहरा प्रभाव हो सकता है। आपको बस ये पता है कि बात नहीं लात काम करती है, तो आप लात लगाते रहते हो अपने बच्चों को। बात भी तो काम कर सकती है ना, बशर्ते आपको बात करना आता हो। बेटा तुम अपने खिलौने तोड़ रहे हो और ये बात गलत है, आओ मेरे साथ बैठो, थोड़ा समझते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। इन शब्दों को दोहराने की जरूरत नहीं है, पर जैसा भी आपका घर का माहौल हो उसके अनुसार इसी भाव में बात क्यों नहीं हो सकती है कि ये जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है। आओ बैठो, समझते हैं कि क्या कर सकते हैं हम। और उसी के मुंह से निकलवाइए कि बताओ क्या तुम्हें ठीक लग रहा है, नहीं ठीक लग रहा तो बताओ कैसे बदलें, कहां पर क्या गड़बड़ हो जा रही है और मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं कि ये चीज बदल जाए। मैं पूरी मदद करने के लिए तैयार हूं, बताओ कैसे मदद करूं तुम्हारी। ये थोड़ी कि बच्चे ने खिलौना तोड़ा आपने बच्चा तोड़ दिया। और आपको उसको कोई दंड देना भी है तो ये पहले से बताकर रखिए ताकि ये बात उसको न्यायसंगत लगे। आपने अगर 8 बजे तक भी ये किताब पूरी नहीं करी या स्कूल का काम नहीं करा तो आप 8 बजे जाएंगे और पूरी सोसाइटी के 2 चक्कर लगा के आएंगे, ठीक है ना? हाँ ठीक है, अभी 4 बज रहा है, बज रहा है ना 4? हाँ 4 बज रहा है। तो ठीक है, चलिए इसमें आप दे रहे हो उसे शारीरिक दंड, पर कम से कम उसमें उसको हिंसा नहीं दिखाई देगी और अन्याय नहीं दिखाई देगा। आपने पहले ही बोल दिया है कि 8 बजे तक तुमने काम पूरा नहीं किया तो जाओगे और 2 चक्कर पूरी सोसाइटी के लगाओगे, फिर हाँफते हुए यहां पे आना। तो ठीक है, अब ठीक है, इसकी भी नौबत आनी नहीं चाहिए, पर नौबत आए भी कि उसे आपको शारीरिक रूप से ही कुछ दंड देना है तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि हिंसा हुई है, अन्याय हुआ है। उसे स्पष्ट होना चाहिए कि बात क्या है। यहां तो हालत ये रहती है घरों में कि बच्चे ने कई बार कुछ नहीं भी किया हो, मां को सास ने रगड़ दिया तो मां ने आके बच्चे को रगड़ दिया और बच्चा सोच रहा है मैंने क्या किया है। उसने कुछ नहीं किया पर उसने एक सीख ले ली है, किसी को किसी भी बात पर रगड़ा जा सकता है। छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है, मैं जैसे जैसे बड़ा होता जाऊंगा छोटियों को निगलता जाऊंगा। तुम बड़े बच्चे को 6 साल वाले को जा करके रगड़ दो, वो 2 साल वाली छोटी बहन को जाके रगड़ देगा।